अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आमिर रशीद और आपके सामने हाज़िर हैं एक नई एपिसोड के साथ। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे सवाल जो बहुत ज़्यादा मुझसे पूछे गए थे। कमेंट सेक्शन में भी अक्सर लोगों ने ये बात की थी कि इस तरह की कोई वीडियो बनाया जाए जिसमें हम स्ट्रिंग साइज़िंग कैसे कर सकते हैं, उसका कॉन्सेप्ट दिया जाए और इसके अलावा एसएलडी पे बात की जाए। तो स्ट्रिंग साइज़िंग करने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसके लिए प्री रेक्विजिट्स हैं। जिस तरह आप लेट्स सपोज कोई भी सोलर पैनल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी डेटा शीट आपको पढ़ना आनी चाहिए और उसमें से कौन कौन सी ऐसे पैरामीटर्स हैं जो आपको नोट डाउन करने चाहिए, तो वो हम आज इंशाल्लाह बात करेंगे। इसके अलावा इसी तरह हम सोलर इन्वर्टर की बात भी करेंगे। सोलर इन्वर्टर के कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, कौन कौन सी स्पेसिफिकेशंस हैं, सारी हम देखेंगे। और सोलर पैनल और इन्वर्टर को मिला के हम आपके सामने एक सैम्पल प्रोजेक्ट इंस्टॉल करेंगे और वो प्रोजेक्ट होगा 125 किलो वाट सोलर प्रोजेक्ट होगा। ठीक है जी, 125 किलो वाट सोलर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आज हम इंशाल्लाह इसके लिए तमाम चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। जो चारों सवाल आपके सामने मेंशन है इस पर भी बात होगी और इसके अलावा और भी बहुत सारी हम बातें इसमें इंशाल्लाह डिटेल से करेंगे। मज़ीद ये कि इसके अंदर हम केबल साइजिंग एक और चीज़ है। केबल साइजिंग क्वेश्चन नंबर 5, इसको आप समझ लें कि केबल साइजिंग आप करेंगे एसी केबल साइजिंग। तो हम जो इन्वर्टर की केबल होती है उसकी साइजिंग भी हम आपको बताएंगे कि क्या तरीक़ाकार है उसका, वो कैसे की जाती है। जी, तो स्टार्ट करते हैं। इन पांचों सवालों के जवाबात आपको आज की वीडियो में दिए जाएंगे इंशाल्लाह। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैंने सारा स्टफ़ एक ही फोल्डर में आपके लिए जमा किया हुआ है। ये डिज़ाइन कैलकुलेशन जो मैंने अभी आपके सामने ओपन किया हुआ था, ये इसी डॉक्यूमेंट का नाम है। इसके अंदर सेकंड जो शीट है उसमें हम वर्किंग करेंगे, तो वो हम बाद में आपको शो करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपका, स्ट्रिंग साइजिंग कैसे की जाती है, तो उससे जो क्वेश्चन नंबर 2 था, आपने देखा था कि वो उसके अंदर हम आपको बता रहे थे कि डेटा शीट पढ़ने का तरीकाकार क्या है। तो हम सोलर पैनल की और इन्वर्टर की दोनों की डेटा शीट्स का को स्टडी करेंगे और जो जो पैरामीटर्स हमने नोट डाउन करने हैं वो आपके सामने यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम सोलर पैनल की डेटा शीट पे आते हैं। तो ये देखें, हमारे पास जो सोलर पैनल है जिनको का 580 वाट्स हमने सेलेक्ट किया है और ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, इसकी जो वाटेज है वो 580 वाट्स है। अच्छा, एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट आपको बता रहा हूँ, आपकी नॉलेज में भी हो सकता है, कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा, तो उनके लिए है ये आप जो देख रहे होते हैं कि 580 वाट्स, ये कभी अचीव नहीं हो रहे होते। ये लेबॉर्ट्री के अंदर टेस्ट किया होता है इस पैनल को और उसके बाद बताया जाता है कि इसकी जो वाट्स हैं वो 580 वाट्स हैं। ठीक है, और उस पर देखें आप, यहाँ पे लिखा भी होता है, यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा नीचे लेके चलता हूँ। यहाँ पे लिखा होगा कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशंस के ऊपर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और इरेडियंस 1000 वाट्स पर मीटर स्क्वायर होने चाहिए। उस पर अगर इस पैनल को ऑपरेट किया जाए तो तब ये 580 वाट्स शो करेगा। तो वो मैं आपको, वो नंबर यहाँ पे जो लाइन है ये देखें, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है जी, इरेडियंस जब 1000 वाट्स पर मीटर स्क्वायर हो और जब सेल टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो। और आप जानते हैं कि ये लेबॉर्ट्री के अंदर ही मुमकिन है। इस तरह का टेम्परेचर हमारे रीजन में तो नहीं है। अलबत्ता कि नॉर्दर्न एरियाज़ में अगर चले जाएं तो उस वक्त हो सकता है कि उस पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो और 1000 वाट्स पर मीटर स्क्वायर आपको इरेडियंस मिल जाए, तो उस वक्त आपका जो मैक्सिमम आउटपुट होगा वो 580 वाट्स होगा। तो बैक टू द टॉपिक, हम बात कर रहे हैं इस वक्त सोलर पैनल की और सोलर पैनल के जो मेन पैरामीटर्स हैं उनको नोट डाउन करना है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं 580 की। 580 कहाँ पर है? यहाँ पर। इसके नीचे जितनी भी रेटिंग लिखी हुई है 580 वाट्स की यहाँ पे मेंशन है और ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशंस पर है। तो अब ये देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम पावर वोल्टेज यानी VMP 42.59 है। तो आपने जो चीज़ें नोट डाउन करनी है
सबसे पहले आपने क्या करना है, VMP, यहाँ पे हम लिख देते हैं VMP, और ये भी वोल्ट में होगा, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपको नोट डाउन करके दिखाते हैं। तो VMP हमारे पास है इसका 42.59, तो आपने यहाँ पे लिखा 42.59, ठीक है जनाब। और उसके बाद VOC 51.47 आई गेस, 51.47 इसका VOC है, यानी ओपन सर्किट वोल्टेज 51.47। शॉर्ट सर्किट करंट क्या है इसका, वो देख लेते हैं हम। शॉर्ट सर्किट करंट इसका है 14.37 एम्पियर्स, 14.37 एम्पियर्स, ठीक है। IMP इसका 13.62, यहाँ पे आपने लिखा 13.62। अच्छा, ये मैं स्ट्रिंग साइजिंग के लिए आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपने नोट डाउन करनी है। ये हर पैनल की, कोई भी पैनल अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपने नोट डाउन करनी है, तो इनको आपने एक जगह लिख लेना है। उसके साथ ये हमने बात की इस वक्त आपसे सोलर पैनल की, अब हम बात करते हैं सोलर इन्वर्टर की। तो वो इन्वर्टर को भी हम यहाँ से अब खोल लेते हैं, जो डेटा शीट हमारे पास मेंशन है, ये डेटा शीट हमारे पास, ये हमारे पास सनग्रो का 125 CXP2 इसका मॉडल है, और ये 125 किलोवाट का एक इन्वर्टर है। इसके जो पैरामीटर्स नोट डाउन करने हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये देखें, मैक्सिमम PV इनपुट पावर, यानी PV इनपुट पावर मैक्सिमम, अगर हम यहाँ पे लिखें मैक्सिमम PV इनपुट पावर, यानी इसके ऊपर आप कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि आप 175 किलोवाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं, 175 किलोवाट्स के पैनल लगा सकते हैं। कैलकुलेटर खोलते हैं, अभी आपको ये पॉइंट समझाते हैं। यानी 175 किलोवाट का मतलब है 3 जीरो होंगे, तो आपने डिवाइड किया 125 किलोवाट का जो हमारा इन्वर्टर है, तो मीन्स 1.4 टाइम्स आप ज़्यादा लगा सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि आपको AC और DC का जो रेशो है, अब वो आपके सामने एक फैक्टर आ चुका है कि आप कितना आप फैक्टर लगा सकते हैं। मगर हम नॉमिनल लगाते हैं, नॉमिनल आपका 1.25 के अराउंड होता है, 1.25 के अराउंड आप लगाएं, ये सेफ भी रहता है, ठीक है जी। तो वो हम बाद में आगे बात करते हैं। अच्छा, तो ये 1.4 टाइम्स है, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम PV इनपुट वोल्टेज, मैक्सिमम PV इनपुट वोल्टेज कितना होना चाह सकते हैं, 1100 वोल्ट, यानी जो भी स्ट्रिंग आप बनाएं उसके ज़्यादा से ज़्यादा 1100 वोल्ट होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मैक्सिमम PV इनपुट करंट, मैक्सिमम PV इनपुट करंट देखें कहाँ पर है, ये देखें आप, मगर उससे पहले आप ये चीज़ें देख लें कि ये क्या चीज़ है। ये बता रहे हैं कि इसके अंदर 12 MPPTs हैं, और हर MPPT के अंदर 2 स्ट्रिंग्स आप लगा सकते हैं, ठीक है जी। 12 MPPTs हैं और 2 इनपुट्स आप लगा सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिख दें पहले 12 MPPTs हैं और यहाँ पे आप 2 इनपुट लगा सकते हैं, ठीक है। और 30 एम्पेयर आप एक MPPT को दे सकते हैं, ठीक है। अब ये आपको ये पॉइंट मैं क्लियर करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपने सबसे पहले नोट डाउन करनी है हर इन्वर्टर की। अच्छा, आउटपुट करंट भी अब याद लिख देते हैं, क्योंकि हमने जो AC केबल है उसकी साइजिंग भी करनी है। आउटपुट करंट, आउटपुट करंट, अच्छा आउटपुट करंट हमारे पास है 181.1 एम्पियर, तो आपको दिखा भी देते हैं, ये देखें आप 181.1 एम्पियर, ठीक है। तो ये आपका करंट, आपने ये सारी चीज़ें देखें, सोलर पैनल कोई सा भी हो, इन्वर्टर कोई सा भी हो, तो आपने इस तरह का एक शीट बना लेंगे, ये आपने पैरामीटर सारे नोट डाउन कर लेने हैं आपने, ठीक है। उसके बाद हम वर्किंग इसकी कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम हमारे पास देखें स्ट्रिंग की जो रेंज है MPPT के अंदर, उन्होंने बताया कि 1100 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास VOC की बात कर रहे हैं, ठीक है। VOC आप जानते हैं, यहाँ पे हमारे पास 51.47 है, इसको मैं लेट सपोज मल्टीप्लाई करता हूँ 15 से, तो मेरे पास 772.05 वोल्ट बनते हैं, जो लेस देन 1100 है। तो मैं 15 पैनल आराम से लगा सकता हूँ, तो मैं 15 को नहीं, कम है तो बढ़ा देता हूँ। 18 पैनल लगाए मैंने अगर, तो 926.46 हुआ है, तब भी इससे कम है हम, ठीक है। तो 19 पैनल लगाते हैं हम,
977.93, तो ये भी देखें 1000 से 1100 से कम है। अगर मैं 20 पैनल लगाता हूँ तो 1029, तो ये देखें 1100 से अभी भी कम है। और अगर 21 पैनल लगाता हूँ तो 1080, ठीक है, तो तब भी 1100 से कम है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 20 पैनल रख देते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा मार्जिन होना चाहिए 50-60 वोल्ट का, ठीक है। तो आप यहाँ पे तकरीबन लेस देन 70 से थोड़ा सा ऊपर हमारे हैं वोल्ट, तो हमने इतना मार्जिन रखा है इसका। तो हमने क्या किया है, 20 सोलर पैनल हम लगा रहे हैं। कितने पैनल लगा रहे हैं? 20 सोलर पैनल लगा रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे सोलर पैनल्स 20 एक स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो एक स्ट्रिंग के अंदर जब सोलर पैनल 20 लगाए तो हमारे पास ये वोल्टेज और करंट आप जानते हैं इतना ही होगा, क्योंकि सीरीज़ के अंदर आप जानते हैं कि करंट सेम रहता है। अब हम बात करते हैं एमपीपीटी की। एमपीपीटी के अंदर 2 इनपुट्स हैं, मगर हम एमपीपीटी की एक इनपुट यूज़ कर रहे हैं। अगर इन केस हम 2 इनपुट यूज़ करते हैं तो याद रखिएगा कि एमपीपीटी मैं अभी आपको बताता हूँ। एमपीपीटी अगर 1 की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर यहाँ पे लिखा होगा PV1 और PV2, ये 2 इनपुट्स होंगे इसके अंदर, PV1 एंड PV2, ठीक है। तो PV1 के अंदर लेट सपोज हमने एक स्ट्रिंग लगाई है जिसके वोल्टेज 1029.4 है और जिसका करंट आपके पास 13.62 है, ठीक है। और अगर लेट सपोज हमने उसके अंदर दूसरी स्ट्रिंग भी लगाई है, सेम यही स्ट्रिंग लगाई है हमने। अब देखें एमपीपीटीज के अंदर अगर दोनों इनपुट्स आप यूज़ करेंगे, दोनों इनपुट्स आपस में जाके पैरेलल हो जाते हैं, अंदर जाके वो पैरेलल हो जाते हैं। तो आप क्या करते हैं, पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम रहते हैं और करंट ऐड अप हो जाता है। तो करंट हमारा कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं, कैलकुलेटर निकालते हैं। 13.62 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 27.24 और जबकि ये लेस देन है, 30 एम्पेयर से, ठीक है। तो हमारी तब भी हमारी कंडीशन फुलफिल हो सकती है। तो स्ट्रिंग साइजिंग का ये तरीका है, एमपीपीटीज को का जो डिज़ाइनिंग है उसका ये तरीकाकार है। देखें 30 एम्पेयर था, हम उसके अंदर ही रह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने ये सारा काम आपके सामने किया है। अब हम आपको आगे ले चलते हैं। 2 सवाल हो चुके हैं हमारे। ये देखें आप, ये डॉक्यूमेंट है हमारा। हमने स्ट्रिंग डिज़ाइन कर दी है, 20 पैनल की एक स्ट्रिंग डिज़ाइन की है और हम दोनों इनपुट्स यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर हमने मगर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपने 125 का जो फैक्टर है, जिसमें 175 था। अच्छा, अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये तो आपने कर दिया है, ठीक है, मगर आपने मैक्सिमम कितने पैनल लगाने हैं। अब आप देखें, लेट सपोज अगर मैं 20 पैनल की एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ और मैंने आपको बताया कि अगर आप 24 स्ट्रिंग बनाएंगे, ठीक है, 24 स्ट्रिंग बनाएंगे आप, तो ये आपके पास कितने पैनल हो जाएंगे, 480 पैनल हो जाएंगे। अब आप ये पॉइंट नोट कीजिएगा, ठीक है, 480 पैनल हो जाएंगे और 480 पैनल्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 580 से, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 278.4 किलोवाट, जबकि हमारा इन्वर्टर कौन सा है, 125 किलोवाट का इन्वर्टर। तो आपने एमपीपीटीज की दोनों इनपुट्स को यूज़ नहीं करना, आपने सिंपल एक एक इनपुट को यूज़ करना है। तो आपकी सिर्फ 12 स्ट्रिंग्स बनेंगी। कितनी स्ट्रिंग्स बनेंगी, 12 स्ट्रिंग्स बनेंगी आपकी, ठीक है जनाब। 12 स्ट्रिंग्स आपकी बनी और हर स्ट्रिंग के अंदर आप जानते हैं आपके पास 20 पैनल हैं, तो आपने 12 को मल्टीप्लाई कर दिया 20 से, तो आपके 240 सोलर पैनल आपने यूज़ किए हैं एक इन्वर्टर में। तो 240 को आप मल्टीप्लाई कर दें 580 से, तो आप 139.2 किलोवाट पे हैं, डीसी इनपुट के ऊपर हैं। तो इसी का अगर हम रेशो की बात करें 125 किलोवाट से, तो अब आपके सामने देखिए 1.1136 का रेशो है। ये बहुत ज़्यादा नॉमिनल है और इस पर आपकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन आने वाली है।
तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो मैंने अभी आपको बताया है। अच्छा, AC केबल साइजिंग पहले बता देते हैं और SLD हम आपको बाद में बताते हैं। ठीक है, AC केबल साइजिंग के लिए आप यहाँ पे आएंगे, आपके पास साइजिंग के लिए आप यहाँ पे देखें, ये पाकिस्तान केबल्स की एक लो वोल्टेज केबल्स की प्रोडक्ट कैटलॉग है। आप इसको एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। हम पेज नंबर 34 पे जाते हैं और हमारे पास XLPE की इंसुलेटेड केबल है और ये नॉन आर्मर्ड है। ठीक है, हमारे पास मैंने जैसे आपको बताया था कि हमारे पास जो करंट है 181 एम्पियर करंट, 181.1 एम्पियर करंट है, ये आउटपुट करंट है और ये इसके लिए हमने कंडक्टर साइज को सेलेक्ट करना है। तो ये देखें यहाँ पे mm² है, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है कंडक्टर का। तो और यहाँ पे जो 3 और 4 कोर केबल्स हैं उनका जो करंट कैरियंग कैपेसिटी है वो यहाँ पे मेंशन है। तो हम यहाँ पे आएंगे, देखेंगे यहाँ पे देखें 154 नहीं है, 194। ये देखें 194 में थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखें 194 के सामने कौन सा कंडक्टर है, 70² mm का कंडक्टर है। तो ये हमारे पास 4 कोर 70² mm की केबल के अंदर 194 एम्पियर्स ट्रैवल कर सकता है। तो हमारे पास कितना है 181। तो हमने यहाँ पे कंडक्टर कौन सा यूज़ किया है, 4 कोर 70² mm और ये कॉपर कंडक्टर है। ठीक है जी, कॉपर कंडक्टर है, कॉपर कंडक्टर है और इसके अंदर से 194 एम्पियर्स करंट गुजर सकता है, जबकि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है 181.1 एम्पियर की है। तो हमने आपको AC केबल के कंडक्टर साइजिंग भी आपको बताई। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था SLD के ऊपर। ये देखें ये एक SLD है। सबसे पहले हम बात करते हैं सोलर पैनल की। ये देखें सोलर पैनल के तमाम जो पैरामीटर्स हैं यहाँ पे मेंशन है। ये इसकी रेटिंग है 580 वाट्स का है, VMP इसके यहाँ मेंशन है 42.59, IMP मेंशन है 13.62, VOC और शॉर्ट सर्किट मेंशन है और टोटल स्ट्रिंग हमने यहाँ पे 12 यूज़ किए हैं। ठीक है जी, तो आप यहाँ पे 12 लिख देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इन्वर्टर की इनपुट रिक्वायरमेंट की। तो ये देखें ये 175 है, जिस तरह पहले भी आपसे जिक्र किया गया कि ये 1.4 टाइम्स है ऑफ AC। तो हम नॉमिनल 1.2 1.25 के अराउंड रहते हैं और इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने 1.1 समथिंग रेशो रखा है। और इसके बाद मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज देखें आप, मेंशन है यहाँ पे MPPTs 12 हैं और हर MPPT के अंदर 2 इनपुट्स हैं और मैक्सिमम PV इनपुट करंट 30 एम्पेयर। इसी तरह इसके आउटपुट की डिटेल्स हम बात करते हैं। तो इसका आउटपुट हमेशा देखें 125 का है, तो जाहिर है 125 किलोवाट ही आएगा। 400 वोल्ट 3 फेस और आउटपुट करंट देखें यहाँ मेंशन है 50 हर्ट्ज पाकिस्तान के लिए, और ये बाहर अगर हम कहीं और इसको ऑन करते हैं तो 60 हर्ट्ज इसका स्टैंडर्ड होता है। और इनपुट करंट जो है PV का वो 30 एम्पेयर। और यहाँ पे आइए आप, ये सोलर पैनल का सिंबल आपके लिए यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे देखें 6² mm की केबल यूज़ की गई है। टोटल 20 हमारे सोलर पैनल हैं और एक स्ट्रिंग बनाई गई है। याद रखें कि यहाँ पे DC ब्रेकर रेकमेंड नहीं करता जो सनग्रो का OEM है, क्योंकि इसके अंदर एक AFCI का एक फंक्शन है, यानी आर्क फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर, वो फिर काम नहीं करता। इन केस खुदा न खास्ता आपके सिस्टम में कहीं आर्किंग हो रही होती है और खुदा न खास्ता सोलर पैनल्स में आग लग जाती है तो ये ट्रिप नहीं होगा, क्योंकि इसके पास सिग्नल नहीं पहुंचेगा अगर आपने DC फ्यूजेस लगा दिए। तो आपने क्या करना है, सनग्रो के 125 CX P2 के साथ DC ब्रेकर्स यूज़ नहीं करना। ठीक है जी, ये देखें मैंने सिंबल बनाए हुए यहाँ पे 20 सोलर पैनल्स की एक स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास 12 स्ट्रिंग हमने यहाँ पे लगा दी हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखें ये इन्वर्टर का सिंबल है, यहाँ पे इन्वर्टर का मॉडल आ गया। इन्वर्टर का एक ज़ाहिर ब्रेकर होगा। ठीक है, अच्छा ये इसका ब्रेकर की साइजिंग भी आप ऐसे कर सकते हैं कि जिस तरह अभी आपने देखा है 194 एम्पियर्स का जो कॉपर कंडक्टर है 70² mm का हमने यूज़ किया, तो आप उसको 1.2 से मल्टीप्लाई करें तो आपका 225
200, 225 और 250 का जो भी आपको ब्रेकर अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर दिस। उसके बाद ज़ाहिर है कहीं आपने टर्मिनेशन करनी होगी, मेन एलवी पैनल होगा वहाँ पे करेंगे। उसके बाद ये देखें, ये ट्रांसफार्मर है, ये बूस्टअप होता है, ऊपर जाता है, यानी स्टेप अप होके ये ग्रिड को दे देता है, और ये बिल्कुल वाइस वर्सा है। ठीक है जी, ये मैंने आपको रिवर्स ऑर्डर समझाया और ये इसी तरह वाइस वर्सा है। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको SLD का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। और मज़ीद अगर आपके जहन में कोई ऐसा सवाल है जो मुझसे रह गया हो या मैंने स्किप कर दिया हो तो आप पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसका टाइमली आपको रिप्लाई कर दूँ। और कोई भी आप चाहते हो जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे मेंशन कर दिया करें, तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए वीडियो का स्टफ आपके लिए अरेंज करूँगा। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं हूँ आमिर रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोलर वैन्यू। अस्सलाम वालेकुम।